Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Muhammad Altaf Khan and I'm serving as a mathematics teacher at Peshawar Model School, Nashera campus. Dear students, SVT के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 2.4 जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। आफ्टर दैट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलिए स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 8 -3a² b² होल पावर 2। सबसे पहले हम आएंगे सॉल्यूशन पर। गिवन में हमारे पास एज इट इज़ जो क्वेश्चन में मेंशन है उसको एज इट इज़ हम गिवन में लिख लेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास जो होल स्क्वायर है वो सब पे अप्लाई होगा इंडिविजुअली, यानी -3² a² ए पे ऑलरेडी अपना एक स्क्वायर है। जब होल स्क्वायर इस पे अप्लाई होगा तो पावर के ऊपर पावर आएगा और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सिमिलरली बी के ऊपर भी अपना एक स्क्वायर है, जब ऊपर होल स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा b 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब -3² से हमारे पास 9 आता है, a पावर 4 एंड b पावर 4, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब है हमारे पास पार्ट नंबर 9। दिस इज नॉट 11, दिस इज 9, राइट। ये गलती से 11 लिखा गया है, लेकिन ये हमारे पास पार्ट नंबर 9 है। पार्ट नंबर 9 में हमारे पास है a² डिवाइडेड बाय b पावर 4 होल ब्रैकेट 3 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे जो 3 डिवाइड बाय 2 पावर है ये अप्लाई होगा दोनों पे, यानी a² पर भी और b² पर भी। तो हमारे पास आ जाएगा a पावर 2 एंड 3 डिवाइड बाय 2, सिमिलरली b पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी ये वाला जो 2 है ये हमारे पास इस डिनोमिनेटर में जो 2 है इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a³। सिमिलरली यहाँ पे अगर 2 को आप देंगे तो 2 मल्टीप्लाई 1 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, जिससे हमारे पास 6 आ जाएगा और ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, 7 पावर 6 डिवाइडेड बाय 7 पावर 4। अब यहाँ पे हमारे पास हमने इससे पहले एक लॉ पढ़ी थी कि अगर हमारे पास m ग्रेटर हो n से तो हम नीचे वाले को यानी डिनोमिनेटर को ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो हमने पढ़ा था 7 पावर 6 डिवाइड बाय 7 पावर 4, तो इसको हम लिखेंगे 7 पावर 6। जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास 7 पावर -4 आएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 7 पावर 6 -4। तो 6 - 4 से हमारे पास 7 पावर 2 आता है और ये इसका आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है 2 पावर 4 डॉट 5 पावर 3 डिवाइडेड बाय 10²। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे 2 पावर 4 को एज इट इज़, 5 पावर 3 को भी हम एज इट इज़ लिखेंगे, और जो 10² है इसको हम स्प्लिट करेंगे 2 और 5 में, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 10। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देखें जो 2 पावर 4 है और 5 पावर 3 है उसको तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का क्या मतलब है कि जो स्क्वायर है वो 2 पे भी अप्लाई होगा और ये जो स्क्वायर है ये 5 पे भी अप्लाई होगा, तो आपके पास आएगा 2² मल्टीप्लाई बाय 5²। अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पे डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस 2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो हमारे पास आएगा 2 पावर 4, यहाँ पे 2 का पावर +2 है, ऊपर जाएगा तो हमारे पास -2 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हमारे पास है 5 पावर 3। अब
इस 5 पावर 2 को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 5 पावर 3 माइनस 2 आ जाएगा। तो इसी तरह हमारे पास आएगा 2 पावर 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2 एंड 5 पावर 3 माइनस 1 विच इज इक्वल 3 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 1। तो 2 पावर 2 से हमारे पास 4 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 5 एंड यू विल गेट द फाइनल आंसर विच इज 20। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है a प्लस बी होल स्क्वायर डॉट c प्लस डी होल क्यूब डिवाइडेड बाय a प्लस बी डॉट c प्लस डी होल स्क्वायर और होल क्यूब। अब यहाँ पे आप ये जो होल क्यूब है ये इन चारों पे अप्लाई होगा, क्लियर? यानी a प्लस बी होल स्क्वायर पे भी अप्लाई होगा, c प्लस डी होल क्यूब पे भी, इसी तरह a प्लस बी पर भी और c प्लस डी होल स्क्वायर चारों पे अप्लाई होगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको ज़रा सिंप्लीफाई करते हैं। किस तरह? यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है और यहाँ पे a प्लस बी का पावर 1 है, तो हम इसको ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस 1 था, जब ऊपर शिफ्ट होगा तो हमारे पास a प्लस बी ब्रैकेट ये 2 अपनी जगह पे, और जब नीचे वाले को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास 2 माइनस 1 आएगा। सिमिलरली हमारे पास है c प्लस डी होल क्यूब, और इस c प्लस डी को हम यानी c प्लस डी होल स्क्वायर को हम ऊपर की तरफ शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 माइनस 2। अब a प्लस बी पावर 2 माइनस 1 से हमारे पास 1 आता है यहाँ, और c प्लस डी होल पावर 3 माइनस 2 इससे भी हमारे पास 1 आता है। लेकिन यहाँ पे आप देखें कि होल क्यूब भी है इसके ऊपर, तो इट मीन्स कि ये जो होल क्यूब है ये अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी पावर 1 पर भी और c प्लस डी पावर 1 पर भी। तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी होल क्यूब डॉट c प्लस डी होल क्यूब, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, क्यूब रूट ऑफ a ब्रैकेट क्लोज होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब मैंने आपसे पहले भी कहा था कि क्यूब रूट का क्या मतलब होता है। जिस पर भी आप क्यूब रूट या फोर्थ रूट या जो भी आप अप्लाई कर रहे हैं, जब आप रेडिकल साइन को हटाएंगे तो जो बाहर जो भी नंबर होगा उसको हम 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर यानी उस नंबर की फॉर्म में लिखेंगे। मीन्स के फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है क्यूब रूट ऑफ a, तो इसको हम लिखेंगे a पावर 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ पे जब 1 डिवाइड बाई 3 लिखेंगे तो ऊपर एक और पावर भी है, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ये 1 डिवाइडेड बाई 3 इस 1 डिवाइड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपके पास आएगा a पावर 1 डिवाइडेड बाई 6, और ये इसका फाइनल आंसर आएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 5 है हमारे पास, फिफ्थ रूट है हमारे पास x पावर 5 का फिफ्थ रूट मल्टीप्लाई बाय फोर्थ रूट ऑफ x पावर 4। अब यहाँ पे हमारे पास जो फिफ्थ रूट है इट मीन्स कि हम x पावर 5 को एज इट इज़ लिखेंगे, और चूंकि इस रेडिकल को साइन को हटाना है तो इसके बाहर जो नंबर है वो क्या है 5। तो जब ये रेडिकल साइन हटेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, यानी x पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय x पावर 4 अपनी जगह पे आएगा, और ये जो रेडिकल साइन के बाहर वाला 4 है इसको हम डिवाइड में लिखेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। अब 5 5 के साथ कैंसिल होगा और 4 जो आपके पास है वो 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आएगा x पावर 1 और यहाँ पर भी x पावर 1। तो बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, सो हमारे पास आएगा 1 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2। अब स्टूडेंट्स हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग इन सच अ वे दैट द आंसर शुड नॉट कंटेन फ्रैक्शनल और नेगेटिव एक्सपोनेंट। इसको इस तरह सिंप्लीफाई करना है कि आंसर में हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन या नेगेटिव पावर ना हो। तो फर्स्ट पार्ट इसमें है 25 डिवाइडेड बाई 81 होल पावर 1 डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स गिवन में तो हम एज इट इज क्वेश्चन को लिख लेंगे। अब जो 25 है उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 5 पावर 2 यानी 5 स्क्वायर, बिकॉज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 25। सिमिलरली 81 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 9 पावर 2 यानी 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाई 9
दैट इज 81 और 1 डिवाइडेड बाई 2 अपनी जगह पे आएगा। अब जो 1 डिवाइडेड बाई 2 है ये अप्लाई होगा दोनों पे, यानी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी 5 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइडेड बाय 9 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे 2 2 के साथ कैंसिल होगा और यहाँ पर भी 2 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। ये इसका फाइनल आंसर आएगा। अब है हमारे पास पार्ट नंबर सेकंड, ए बी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय ए डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय ए बी होल पावर 1 डिवाइडेड बाय बी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने करना क्या है कि हमने ये जो ए बी है नीचे जो डिनोमिनेटर में है इसको हमने शिफ्ट करना है यहाँ पे, यानी 1 के साइड पे। तो जब हम इस ए बी को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पहले इसका पावर था 1 डिवाइडेड बाय बी, जब हम इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो ए बी का पावर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास -1 डिवाइडेड बाय ए बी। क्लियर? इस पॉइंट को अच्छी तरह नोट कर लें। अब यहाँ पे जो ए बी है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में भी आपके पास बेस क्या है ए बी, लेकिन इसका पावर 1 डिवाइड बाई ए है और नीचे जो डिनोमिनेटर है इसका पावर -1 डिवाइडेड बाई बी है। तो हम माइनस वाले टर्म को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ए बी की वैल्यू अगेन आपके पास +1 डिवाइडेड बाई बी आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों बेसिस सेम है, फर्स्ट टर्म में भी आपके पास ए बी है और सेकंड में भी आपके पास ए बी एज अ बेस यूज हुआ है। तो जब बेसिस सेम हो और बीच में कुछ भी ना हो यानी मल्टीप्लाई का साइन हो तो आप एक बेस को लेंगे और पावर्स को आपस में प्लस कर लेंगे। क्लियर? अब 1 डिवाइडेड बाई ए प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी, तो इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपके पास आएगा ए बी इसका एलसीएम आएगा और फिर मैंने आपसे उस दिन भी कहा था कि डायगोनल को पहले मल्टीप्लाई करें, डायगोनल एलिमेंट्स को, यानी बी को आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ए को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, तो आपके पास b प्लस ए आएगा। अब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए बी पावर ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। अब ये जो ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी पावर है ये दोनों पे यूज़ हुआ है, तो इंडिविजुअली हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर इसको यूज़ कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर थर्ड, 2 पावर p प्लस 1 डॉट 3 पावर 2p माइनस q डॉट 5 पावर p प्लस q डॉट 6 पावर q डिवाइडेड बाय 6 पावर p मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू q प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 पावर p। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे फैक्टर्स के थ्रू। फैक्टर्स का मेरा कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपके पास जो 10, 15 और 6 और यहाँ पे जो ऊपर वाला 6 है इसको हम फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास और बाकी एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 2 पावर p प्लस 1 हम अपनी जगह पे लिख लेंगे, 3 पावर 2p माइनस q को अपनी जगह पे लिखेंगे, इसी तरह 5 पावर p प्लस q को भी अपनी जगह पे लिखेंगे। जो 6 है 6 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 6, उस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर क्यों। इसी तरह नीचे वाले 6 को भी हम स्प्लिट करेंगे 2 और 3 में, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर p मल्टीप्लाई बाय 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर एज इट इज़ क्यों प्लस 2 आएगा, मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और पावर p आएगा। अब यहाँ पे जो पावर है वो दोनों के ऊपर है, तो दोनों के ऊपर इंडिविजुअली इसको डाल देंगे। सिमिलरली आपके पास क्यों प्लस 2 जो पावर है वो 2 पर भी है और 5 पर भी है, तो दोनों पे इंडिविजुअली इसको लिख लेंगे। इसी तरह 3 और 5 पे जो पावर है वो p है, तो 3 के ऊपर भी p आएगा और 5 के ऊपर भी p आ जाएगा। अब न्यूमरेटर में हमारे पास 2 एक ये है और दूसरा आपके पास ये वाला टर्म है,
तो दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, यानी ये सारे एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन दो को कंबाइन करेंगे, 2 और 2 को, क्योंकि बेसिस सेम है तो हम एक बेस को लेंगे और पावर्स को ऐड कर लेंगे। इसी तरह न्यूमरेटर में आपके पास 3 कितनी दफ़ा आ रहा है, 2 टाइम्स, यानी एक 3 आपके पास ये रहा और दूसरा आपके पास जो 3 है वो हमारे पास 3 पावर क्यों है। तो इनमें से किसी भी एक 3 को ले लेंगे और पावर्स को आपस में प्लस कर लेंगे। और 5 हमारे पास इंडिविजुअल है यानी अकेला है, तो उसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी आपके पास 2 कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो आप किसी भी एक 2 को लेके दोनों के पावर्स को ऐड कर लें। इसी तरह 3 आपके पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो आप किसी भी एक 3 को लेके पावर्स को आपस में प्लस कर लें। और 5 भी चूँकि यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो एक 5 को लें और पावर्स को आपस में प्लस कर लें। अब हम किस तरह इसको सॉल्व करेंगे, ये जो 3 पावर 2p है, इस 3 पावर 2p को हम ऊपर शिफ्ट कर लेंगे, तो हमारे पास 3 पावर 2p माइनस, माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके पास प्लस है, जब ऊपर शिफ्ट करेंगे हम इसको तो यह हमारे पास माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह 2 पावर p प्लस क्यू, इस 2 को, ये जो 2 पावर p प्लस क्यू प्लस 1, इसको हम नीचे लेके आएंगे तो प्लस p की जगह पे माइनस p आ जाएगा, प्लस क्यू चेंज हो जाएगा माइनस क्यू में और प्लस 1 चेंज हो जाएगा माइनस 1 में। इसी तरह 5 पावर क्यू प्लस p प्लस 2 को हम एज इट इज़ लिखेंगे और इस 5 को हम नीचे लेके आएंगे, तो इसके पावर्स जो p है वो माइनस p में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस क्यू है वो कन्वर्ट होकर माइनस क्यू में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे जो 2p है, 2p कैंसिल हो जाएगा आपके पास 2p के साथ, तो आपके पास आएगा 3 पावर 0। यहाँ पे आप देखें क्यों आपके पास क्यों के साथ कैंसिल होगा और p आपके पास कैंसिल हो जाएगा p के साथ, तो आपके पास आएगा 2 पावर 2 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 2 पावर 1। इसी तरह आपके पास प्लस p और माइनस p आपस में कैंसिल हो जाएंगे और प्लस क्यू आपके पास कैंसिल होगा माइनस क्यू के साथ, तो आपके पास आ जाएगा 5 पावर 2। अब 5 पावर 2 से आपके पास 25 आता है, 2 पावर 1 से आपके पास 2 आता है और 3 पावर 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो इससे आपके पास आंसर आएगा 1 डिवाइडेड बाई 50, जो इसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4, x पावर p डिवाइडेड बाई x पावर q होल पावर p प्लस q मल्टीप्लाई बाई x पावर q डिवाइडेड बाई x पावर r होल पावर q प्लस r। सिमिलरली x पावर r डिवाइडेड बाई x पावर p होल पावर r प्लस p। अब स्टूडेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहाँ पे p प्लस q जो होल पावर है ये यूज़ हुआ है, तो हम जो अंदर वाला यानी ये दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, x पावर p पर भी और x पावर q पर भी, तो हम दोनों पे इंडिविजुअली अलग-अलग इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे इनके रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ, यानी x पावर p मल्टीप्लाई बाई p प्लस क्यू डिवाइडेड बाई x पावर q मल्टीप्लाई बाई p प्लस क्यू। इसी तरह x पावर q मल्टीप्लाई बाई q प्लस r डिवाइडेड बाई x पावर r मल्टीप्लाई बाई q प्लस r, तो हमारे पास ये स्टेप आ जाएगा। अब एज इट इज़ हम इस थर्ड स्टेप में भी इसको अप्लाई करेंगे। अब हमने करना क्या है कि p को आपने p के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास p स्क्वायर आएगा, प्लस p को आपने फिर q के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास p क्यों आएगा। इसी तरह डिवाइडेड बाय x पावर p को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास p क्यों आएगा, और फिर q को q के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास q स्क्वायर आएगा। इसी तरह बाकी स्टेप्स में भी आपने एग्जैक्टली इसी तरह की मल्टीप्लिकेशन करनी है। अब हमने करना क्या है, ये जो आपके पास x पावर p स्क्वायर प्लस p क्यू, इसको हमने एज इट इज़ लिखना है, और ये जो नीचे डिनोमिनेटर में p क्यू प्लस क्यू स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है,
इसको हम शिफ्ट करेंगे ऊपर, तो पी क्यू चेंज हो जाएगा माइनस पी क्यू में और प्लस क्यू स्क्वायर चेंज हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर में। क्लियर? इसी तरह यहाँ पर भी यही करेंगे कि इस x के पावर्स को एज इट इज़ लिखेंगे, यानी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर को एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पे क्यू आर प्लस आर स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करेंगे तो दोनों माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसी तरह थर्ड स्टेप में भी यही सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। अब यहाँ पे आप देखें प्लस पी क्यू और माइनस पी क्यू आपस में कैंसिल हो जाते हैं। इसी तरह क्यू आर और माइनस क्यू आर आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह आर पी और माइनस आर पी भी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारे पास आएगा एक्स पावर पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर क्यू स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स पावर आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब तीनों बेसिस हमारे पास सेम है, यानी तीनों हमारे पास क्या है, एक्स, और तीनों मल्टीप्लाई में भी हैं। तो जब इस किस्म की सिचुएशन हो तो हमने पढ़ा था कि हम उसमें से किसी भी एक वेरिएबल को लेंगे, यानी एक बेस को, और सारे पावर्स आपस में प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे जब प्लस करेंगे तो पी स्क्वायर आपके पास पी स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा, माइनस क्यू स्क्वायर आपके पास प्लस क्यू स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा और माइनस आर स्क्वायर आपके पास प्लस आर स्क्वायर के साथ कैंसिल होगा। आपके पास आएगा एक्स पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो काइंडली कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कर लें। इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में हम उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।